हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके 2025 के एग्जाम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा आपके एग्जाम्स में। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन डे सीबी फाउंड ए पिक्यूलियर गोड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम डैश डैश डैश। यानी कि एक दिन सीबी को एक दुकान पे एक अनोखा लौकी दिखा जिसकी कीमत थी डैश डैश डैश। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिक्यूलियर का मतलब होता है अनोखा और गॉड का मतलब होता है लौकी, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमें ये बताना है कि उस अनोखे लौकी की कीमत कितनी थी। तो हमारे ऑप्शन है 5 सेंट्स, 10 सेंट्स, 2 सेंट्स एंड 9 सेंट्स। सेंट्स जो होती है जापान की एक मुद्रा का नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 सेंट्स। 10 सेंट्स उसकी कीमत थी, एक अनोखे लौकी की कीमत थी जो कि सिबी को एक दुकान पे दिखी थी। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिगा नाओया हैज़ रिटन दी स्टोरी डैश डैश डैश। यानी कि शिगा नाओया ने कौन सी कहानी को लिखी है। इसके ऑप्शन है दी अर्थ, दी आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी आर्टिस्ट। शिगा नाओया जो है वो दी आर्टिस्ट के लेखक हैं। तो हम लोग दी आर्टिस्ट पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सीबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड डैश 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 वाई। यानी कि सीबी जो 12 साल का एक लड़का था, कहाँ का लड़का था। तो इसके ऑप्शन है चाइनीज़, जापानीज़, अफ्रीकन एंड इंडियन। तो हमारे लेसन में दिया हुआ कि ये जो कहानी लिखी गई है वो एक जापानीज लड़के के ऊपर कहानी लिखी गई है जिसका नाम था सीबी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जापानीज। सीबी जो था एक जापानीज लड़का था जिसकी उम्र 12 साल थी। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीबी बाउट ए डैश 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 इंच गॉड्स फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। इसका ये मतलब हुआ कि सीबी ने कितने इंच का लौकी एक बूढ़ी औरत से खरीदा। इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 इंच। तो सीबी जो था एक बूढ़ी औरत से एक 5 इंच का लंबा लौकी खरीदता था। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 5 इंच। 5 पे हम लोग टिक मारते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डैश 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 वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेस। परसिमन्स का मतलब हो गया खजूर और ड्राइड का मतलब हुआ सूखा हुआ। यानी कि सूखा हुआ खजूर और ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब संतरा, आप लोग जानते हैं, कौन बेच रहा था। तो ऑप्शन हो जाएंगे एन ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत, अ गर्ल एक लड़की, अ बॉय एक लड़का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी औरत जो थी वो ड्राइड परसिमन्स और ऑरेंज बेच रही थी। तो इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। यानी कि इनमें से शॉर्ट स्टोरी कौन है, इनमें से लघु कथा कौन है। ऑप्शन है हमारे, अ मैरिज प्रपोजल, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अ पिंच ऑफ स्नव। तो जो हमारे बुक में दिया हुआ है लेसन नंबर 6, चैप्टर का नाम है दी आर्टिस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, दी आर्टिस्ट। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सीबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गोल्ड मेड हिज टीचर डैश डैश डैश। यानी कि सीबी की जो आदत थी गोल्ड यानी कि लौकी को कलेक्ट करने की, इस आदत ने उसके टीचर को कर दिया, क्या कर दिया। तो इसके ऑप्शन है प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, लाफ्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिसप्लीज्ड। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ दोस्तों। सीबी की जो आदत थी वो क्या करता था, कभी कभी अपने क्लास में लौकी को लेकर चला जाता था जिसकी वजह से उसकी टीचर गुस्सा हो गई थी और एक बार तो उसको पनिश भी कर दिया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डिसप्लीज। डिसप्लीज का मतलब होता है नाखुश। यानी कि सीबी की जो आदत थी लौकी को कलेक्ट करने की, उसकी इस आदत से उसकी टीचर जो है सर नाखुश हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। तो हम लोग इस पे डिसप्लीज पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 लव टू पॉलिश द गोल्ड इन क्लासरूम। तो यहाँ पे है कि कौन था जो अपने क्लासरूम में लौकी को पॉलिश किया करता था। इसके ऑप्शंस हैं शिबी, शिगा नाओया, शिबीज फ्रेंड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबी। सीबी की आदत थी वो लौकी कलेक्ट किया करता था और उसको क्लास में ले जाया करता था और साथ ही साथ वो बैठ करके क्लास में अपने लौकी को पॉलिश भी किया करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीबी। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सीबी वाज डैश डैश ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। यानी कि सीबी कितने साल का था और वो भी प्राइमरी स्कूल में था, प्राथमिक विद्यालय में था। तो इसके ऑप्शन है 10, 8, 12 एंड 9। तो हमने कुछ क्वेश्चन में पढ़े भी हैं कि सीबी जो है 12 साल का एक लड़का था लेकिन वो फिर भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। 12 का मतलब होता है 12, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो हम लोग 12 पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा।
तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दी पोर्टर सोल्ड द गोड ऑफ सीबी फॉर डैश डैश डैश। पोर्टर का मतलब होता है कूली, बोझ ढोने वाला, बोझ उठाने वाला। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पोर्टर ने सेबी के गोड को कितने में बेचा था। तो ऑप्शन है हमारे 30 येन, 40 येन, 50 येन, 60 येन। येन जो होती है जापान की मुद्रा का नाम है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 50 येन। 50 येन में पोर्टर ने सेबी के गोड को, सेबी के लौकी को बेच दिया था। तो दोस्तों एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए और अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकें और आपके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे जा सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।